हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि इस बार जब जी5 को होश आया तो वो नॉर्मल होता है, यानी कि वो इस बार चाइल्डहुड स्टेट में नहीं गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी डिजीज क्यूर हो चुकी। लेकिन उसके लिए एक और बुरी खबर होती है कि जिरन ने उसकी एक दूसरी वीडियो लीक कर दी। कैमरा फिक्स्ड होने का भी इनको पता चल चुका था और जी5 को तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ उसके सगे भाई ने किया। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा जिरन को काफी बुरा भला सुना रहे थे कि तुमने अपने भाई की सालों की मेहनत छीन ली, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए। जबकि जिरन को लगता है कि मैंने क्या गलत किया, गलत तो शिहा ने किया जो हम दोनों भाइयों के बीच में आई। यहाँ तो ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हुए बोले कि तुमने जो कुछ भी किया इसके बारे में दोबारा सोचना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तुमने क्या किया है। उधर जी5 तो सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ और जो हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। पर जिरन ने जो उसके साथ किया, दिल ही दिल में उसे वो बात गट रही थी, जिसे छुपाने के लिए वो ड्रिंक करने लगा। शिहा ने उसे रोकना तो चाहा, पर शायद फिलहाल उसका ड्रंक होना ही बेहतर है। नेक्स्ट सीन में जी5 के सो जाने के बाद जिमी कहता है कि जब तक मेरे भाई की कंडीशन बेटर नहीं हो जाती हम उसे कंपनी देने के लिए आया करेंगे। अगली सुबह वोंग और जिमी दोबारा जी5 से मिलने के लिए आए थे और इस बार तो उन्होंने सोच रखा था कि हम उसके फोबिया का ट्रीटमेंट करके रहेंगे, जिसके लिए वो दोनों बारी बारी बड़े अजीबोगरीब किस्म के तरीके अपनाते हैं, जिस पर जी5 को तो काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। उन दोनों के इलॉजिकल तरीकों का कोई असर तो नहीं हुआ, लेकिन इससे जी5 को काफी मजा आया। खैर, उन दोनों के जाने के बाद जी5 फिर भी उदास तो होता ही है, लेकिन वो शिहा के सामने अपनी उदासी बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाह रहा। आफ्टर दैट जी5 ने डिसाइड कर लिया था, वो शिहा को भी बताता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विलेज में जाकर कल्टीवेशन करूंगा, यकीनन माउंटेन्स में काफी मजा आएगा। जिस पर शिहा बोली कि तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम यहाँ पर किसी को फेस नहीं करना चाहते। जिरन ने तुमसे तुम्हारा हक लिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम वो उससे वापस लो, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जी5 के लिए ये कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, पर वो अपने भाई के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहता। नेक्स्ट सीन में जी5 जिया से मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो फिरान कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी, उसको अपनी तरफ करने को। जिया बोली मैं तुम्हें अपने शेयर देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जबकि जी5 ने बताया कि शिहा वो वाहिद लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, फिर बगैर उसकी शर्त माने वहाँ से चला गया। इसके बाद उसका सामना होता है मिस्टर शेन से, जो इस पर अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स पास कर रहा था और इसके डिजीज का भी मजाक बनाता है। ये सब कुछ जिरन भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ देख रहा था। फिर रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके मिस्टर शेन को अपने पास बुलवा लिया। यहाँ तो जिरन ने मीठे मीठे में ही उसकी काफी इज्जत कर दी, जो उसके थोड़े बहुत से शेयर्स थे वो भी कंपनी से निकाल बाहर किए। साथ ही साथ उसे ये बात बहुत अच्छे से समझा दी कि मेरा भाई तुम जैसे लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बना, खबरदार आइंदा मुझे उसके आसपास भी नजर आए तो। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ जोए ने जी5 को मशवरा दिया कि क्यों ना तुम अंकल और आंटी की हेल्प लो, उन दोनों को अपनी तरफ करके। और वैसे भी वो दोनों तो कितनी बार डार्क ट्रांजेक्शन कर चुके, हम इसको ही अपनी बार्गेनिंग चिप बना लेंगे। और डार्क ट्रांजेक्शंस की फाइल्स लाने को तो सब बेचारे जिमी की तरफ देखने लगे। फिर जब उस पर बात आ ही गई तो वो भी क्या करता, उसे ही ये काम करना पड़ा। अच्छी बात तो ये थी कि मॉम को उस पर शक भी नहीं हुआ। अगली सुबह जी5 जिरन से मिलने के लिए जाता है। उसे बताया कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। जिरन बोला कि मैंने गलत ही क्या किया, बल्कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आओ तो फिर हम दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाए। असल में जिरन को लग रहा था कि उसके इस तरह करने से जी5 शिहा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। नेक्स्ट सीन में दोनों मीटिंग में जाते हैं, जहां अंकल और आंटी दोनों ही इस बार जी5 का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया कि उनका प्लान काम कर गया था। जी5 उनको ब्लैकमेल तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसे करना पड़ रहा था। जिमी भी अपने पेरेंट्स को समझा रहा था कि आपने हमेशा जी5 का बुरा ही चाहा, लेकिन आखिर कब तक, इससे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन जिया, जिसने अभी तक जिरन को अपने शेयर्स नहीं दिए थे, अब तो वो भी जी5 के खिलाफ हो गई थी। इसके बाद जी5 सबको सच्चाई बताता है कि हाँ मुझे ब्लड फोबिया जरूर है, लेकिन अब से नहीं बल्कि मेरे बचपन से। शायद इसलिए कि मैंने अपने मामा बाबा को इस दुनिया से गुजरते हुए देखा और अब मुझे डर लगता है किसी को भी खोने से। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने फोबिया को सबसे छुपाया, पर क्या मेरे फोबिया की वजह से आप लोगों के बिजनेस को कोई भी नुकसान हुआ? जब जिरन ने देखा कि सब उसकी बातों में आ गए हैं तो उठकर कहने लगा कि तुम सब इतनी आसानी से कैसे इसकी बातों में आ सकते हो, इसका डिजीज अभी भी खत्म नहीं
नहीं हुआ। फिर से अपना जख्म दिखाकर जी5 को सबके सामने शर्मिंदा करना चाह रहा था, पर एंड टाइम पर वो आगे आते हुए कहने लगा कि अगर तुम मुझे अपना भाई समझते हो तो बार बार खुद को हर्ट मत करो, और अगर तुम्हारे लिए प्रूफ करना जरूरी है तो इस बार खून तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बहना चाहिए। ये कहने के बाद जी5 अपना हाथ काट देता है और जिरन ने देखा कि उसे तो खून देखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जी5 बोला हाँ, क्योंकि शिहा ने मेरा फोबिया रिकवर कर दिया है। ये बात सुनते ही अंकल कहने लगा कि अगर जी5 का डिजीज रिकवर्ड हो चुका तो फिर उसे ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट होना चाहिए। बाकी सब शेयर होल्डर्स भी उसके साथ एग्री करने लगे। इस पर जिरन को काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो सबसे नाराज होकर चला जाता है। खैर उसके जाने के बाद ग्रैंडपा ने जी5 को फैमिली का हायर बना दिया, जिससे अंकल को थोड़ी बहुत तकलीफ तो जरूर हुई, लेकिन शिहा और कंपनी के बाकी सभी लोग जी5 के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में वोंग के साथ ट्रिपलेट्स भी इनको मुबारकबाद करते हैं, साथ ही साथ इन्हें जल्द से जल्द शादी करने को भी कह रहे थे। जी5 भी अपनी पोजीशन वापस लेकर काफी खुश होता है। बस अब एक ही मसला था, जिरन को अपनी बात समझाना। अगले सीन में हमें मास्टर किंग योवान को दिखाया गया, जिसके बारे में हमेशा शिहा बात करती रहती थी। फाइनली वो जी5 से मिलने के लिए आए थे। जी5 को तो वो बड़े डरोने लग रहे थे और मास्टर कहते हैं कि शिहा से शादी करने के लिए तुम्हें मेरा टेस्ट पास करना होगा, जो सुनकर जी5 तो और भी ज्यादा डर गया। खैर अगले ही सीन में हमें जी5 को टेस्ट करने का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा ने वोंग और ट्रिपलेट्स को भी यहाँ पर बुला लिया था ताकि वो मास्टर की हेल्प कर सके। पहला टास्क ये था कि जी5 को टर्टस से भी ज्यादा स्लो चलना होगा, जिससे ये बात प्रूव होगी कि वो अपनी बॉडी पर कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। इसे तो जी5 आराम से जीत जाता है। सेकंड टास्क ये था कि उसे शिहा को उठाकर भागते हुए एक राउंड कंप्लीट करना होगा। इस वाले टास्क से मास्टर प्रूव करना चाह रहे थे कि आखिर वो शिहा को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है। थर्ड और आखिरी टेस्ट ये था कि उसे बंद आंखों से शिहा को ढूंढना होगा और इस टेस्ट को पास करना बहुत जरूरी है। ये टास्क भी जरा मुश्किल था और बदकिस्मती से हमारा जी5 से हार जाता है, जिसके बाद तो मास्टर शिहा को यहाँ से ले जाने लगे। पर शिहा अपना हाथ छुड़ाते हुए वापस जी5 के पास आ गई, कहने लगी कि मास्टर मुझे माफ कर दें, पहले की बात और थी लेकिन मैं अब जी5 से प्यार करती हूँ। जी5 भी कहने लगा कि अगर आप शिहा को ले जाना चाहते हैं तो फिर आपको मुझ पर से गुजरना होगा, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जी5 कभी भी शिहा को नहीं छोड़ेगा। यहाँ मास्टर बोले कि एक मसला तो हल हुआ, अब दूसरे मसले को हल करने की बारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जिरन के रूम में जाते हैं। जिरन भी इनको देखकर काफी हैरान हुआ। अगले सीन में मास्टर जिरन को बाहर लाते हुए ग्रैंडपा को बताते हैं कि तुम्हारा ग्रैंडसन बहुत टैलेंटेड है, बस उसे बहुत सी बातें तंग कर रही है, इसलिए मैं इसको अपने साथ माउंटेन्स में ले जाकर इसे कल्टीवेशन करवाना चाहता हूँ। जिरन खुद भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो चुका था। अब पता नहीं कि मास्टर ने उसे ऐसा क्या कहा होगा। जाने से पहले जिरन जी5 और शिहा दोनों से ही माफी मांग लेता है कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया और मुझे आपके घर में कैमरा भी नहीं लगाना चाहिए था। साथ ही साथ वो जी5 के साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोचता है और इसमें तो कोई भी शक नहीं कि वो हमेशा ही जी5 को खोने से डरता था। जी5 और ग्रैंडपा दोनों को ही जिरन की फिक्र होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मास्टर के साथ वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जी5 और शिहा ने शादी कर ली थी, पर जब उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स ओपन करके देखे तो वो जिमी और जोए के थे। असल में ये कोर्ट हाल में ही एक्सचेंज हो चुके थे और बुरी खबर तो ये थी कि अंकल आंटी ने देखे बगैर उन दोनों के सर्टिफिकेट्स फाड़ दिए थे। जोए और जिमी दोनों इनको सॉरी तो करते हैं और हो भी क्या सकता था, लेकिन शिहा का दुख कभी भी खत्म नहीं हुआ। इस पर जी5 कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो फिर हम दोनों अपने ही हाथों से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो इसके बाद दोनों मिलकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो दिखने में तो काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। जिरन यहाँ से दूर तो जरूर चला गया, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जब जी5 ने उसे याद ना किया हो। नेक्स्ट सीन हमें 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जिरन की कल्टीवेशन पूरी हो चुकी थी, पर ऐसा लगता है कि अभी भी उसे दूसरों से मिलना घुलना नहीं पसंद। फिर वो मेडिसिन स्टोर में शिहा की एक डायरी पढ़ता है, जिसमें उसने अपनी लाइफ का सारा एक्सपीरियंस लिखा हुआ था कि किस तरह स्टार्ट में उसे दूसरों का इलाज करने से डर लगता था, पर गाँव के लोगों ने उसे यकीन दिलाया कि वो सब कुछ कर सकती है और इस तरह उसने काफी सारे लोगों को ट्रीट भी किया। उसकी डायरी पढ़ने के बाद जिरन को लगा कि शिहा तो कितनी ज्यादा काइंड है। तभी एक बच्ची गिरकर बेहोश हो गई थी, जिसे जिरन के पास लाया गया। वो तो देखकर काफी ज्यादा डर गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर शिहा की बातों को अपने माइंड में रखकर उसे फॉलो करता है और काफी जल्दी ही उस बच्ची को होश में ले आया। इस पर तो उसकी माँ ने जो जिरन को अप्रिशिएट किया और उसे शुक्रिया
कहा, ये उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। उनके चले जाने के बाद जीरन आज 3 साल के बाद अपना फोन ऑन करता है, जिस पर जी5 और शिहा के काफी ज्यादा मैसेजेस आए थे, जिसमें वो जीरन को रोज अपना ख्याल रखने के लिए कहते थे और हर बात से अपडेट करते रहते थे। तो यहाँ पर हमारे जीरन को एहसास हुआ कि शिहा के आने की वजह से उसका भाई उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि माँ जैसी एक भाभी भी मिल गई। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ शिहा और जी5 दोनों ही जीरन को वापस लेने के लिए आए थे। जब जी5 ने जीरन को सबसे इतना मिलता जुलता हुआ देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। जीरन भी अपने भाई को अचानक से अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ हमारी सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।